क्वेश्चन नंबर 40 हमें कहता है y इक्वल्स टू f1 x प्लस ए टी और f2 x माइनस ए टी है, तब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, इसके लिए हमारे पास रिजल्ट है 1 अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू बनेगी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2 रूट ऑफ कोट थीटा डी थीटा इक्वल्स टू, इसका मान कोट थीटा को अगर हम पहले तो इसका रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, पाई अपॉन रूट 2 आएगा। और अगर इसको हम सॉल्व करें, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस अपॉन, कोट थीटा आएगा हमारे पास यहाँ से कोस अपॉन साइन, तो कोस अपॉन साइन से ये वैल्यू माइनस आएगी और ये वैल्यू प्लस आएगी। कोस अपॉन साइन आएगा, कोस की पावर प्लस हाफ और साइन की पावर माइनस हाफ डी थीटा लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू पाई अपॉन 2 होगी। गामा फंक्शन लगाएंगे यहाँ से, अगर साइन एम थीटा कोस एन थीटा डी थीटा है तो यहाँ से एम प्लस 1 अपॉन 2 का गामा, एन प्लस 1 अपॉन 2 का गामा, 2 अपॉन एम प्लस एन प्लस 2 अपॉन 2 का गामा आएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। एम एन सबकी हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी। जैसे ही हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आएगी पाई अपॉन रूट 2। पाई अपॉन रूट 2 को अंश और हर में गुणा करें तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि एफ एक्स बराबर एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1 के बीच में है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह है, अगर देखें तो यहाँ से अगर देखें -1 से +1 के बीच में देखना है, तो यहाँ से -1 से +1 के बीच में x इक्वल्स टू 0 पर यहाँ से ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ना तो रोले प्रमेय लगेगी, ना लाग्रेंजिस प्रमेय लगेगी, ना कोशी प्रमेय लगेगी। ये है -1 से +1 के बीच में f(x) जो है सतत फलन है, यह है हमारे पास एक्यूरेट है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि x बिलोंग्स टू 0 to 1, f(x) इक्वल्स टू x3 विभाजन p इस प्रकार है 0 1 अपॉन n 2 अपॉन n अप टू n अपॉन n, तो इस पर डार्बू प्रमेय, डार्बू योग अगर लाए u f अपॉन p, u f p की वैल्यू हमारे पास इसके लिए क्या बनेगी, डार्बू प्रमेय के कंसेप्ट से यहाँ से हमारे पास इसका योग बनेगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n। यहाँ से इसके लिए डार्बो का अपर डार्बोक सम आएगा। एक परिबद्ध श्रेणी जो होती है वह हमारे पास या तो अभिसारी होगी या दोलायमान होगी। जैसे अगर कांस्टेंट सीक्वेंस ले लेते हैं तो वो परिबद्ध भी है और अभिसारी भी है, बट यहाँ से जैसे -1 की पावर n है, यह परिबद्ध तो है पर यहाँ से ना अभिसारी नहीं है, दोलायमान है। तो परिबद्ध श्रेणी या तो अभिसारी होती है या दोलायमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 45, श्रेणी है x+1 माइनस ऑफ x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड देन सो ऑन। यहाँ से ये अपसारी है। अपसारी हमें बताना है कब होगी, तो यहाँ इसके लिए पहले हमने un निकाली है। अगर x इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो ये श्रेणी बनेगी। एज वी कैन सी ये हमारे पास कन्वर्जेंट है। x इक्वल्स टू -1 रखते हैं तो इसके लिए भी un 0 आ रहा है, इसके लिए हमारे पास श्रेणी कन्वर्जेंट है। x इक्वल्स टू -2 रखते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये श्रेणी बनेगी। एज वी कैन सी ये श्रेणी हमारे पास 1 अपॉन n फैक्टोरियल जो कि कन्वर्जेंट है, पर हमारे पास x इक्वल्स टू -3 पे 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल है। तो इसके लिए un+1 हमने निकाल लिया। दोनों का अनुपात देखेंगे, अनुपात आएगा 2 अपॉन n+1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, टेंडिंग टू <<1 आ रहा है, यानी कन्वर्जेंट आएगा। तो यहाँ से तो ये हमारे पास हमेशा कन्वर्जेंट है, तो x के किसी भी वास्तविक मान के लिए नहीं होगी, हमेशा कन्वर्जेंट ही होगी।